मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में दूसरे चरण का मुकाबला। आज राज्य की 94 विधानसभा सीटों पर पड़ेंगे वोट। बिहार में 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह का निधन। जदयू का आरजेडी पर बड़ा हमला, लालू राबड़ी शासन पर वेबसाइट के जरिए आरोप। मांझी की पार्टी ने रामविलास पासवान के निधन पर उठाए सवाल, न्यायिक जांच की मांग की। बिहार में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, कांग्रेस राजद ने देश को मजबूर बनाया। अब पाकिस्तान की संसद में भी दिखता है भारत का डर। आखिर में अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का ड्रैगन पर हमला, बोले चीन ने जो किया उसे कभी नहीं भूलेंगे। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का पीएम मोदी और नीतीश पर हमला, बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ होता है पर किसानों का नहीं। चिराग ने कहा नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटने का काम किया। नालंदा में सो रहे युवक का हाथ पैर बांधा, केरोसिन छिड़क जिंदा जलाया। मधुबनी में दर्दनाक हादसा, खौलते दूध में गिरने से 2 मासूम की मौत। शख्स ने घर की छत पर खड़ी कर दी स्कॉर्पियो, आनंद महिंद्रा ने लिखा इस दीवानगी को सलाम। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ चला है। राज्य की 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस फेज में बिहार के कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। इस चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। सतीश प्रसाद सिंह के नाम बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वे महज 5 दिन के लिए 1968 में मुख्यमंत्री बने थे। जदयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को लेकर fulvaria2hotpot.com नाम की एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की है। इसके जरिए जदयू ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। इस वेबसाइट में लालू राबड़ी शासन के दौरान हुए घोटालों, भ्रष्टाचार, अपराध और विकासहीन बिहार के बारे में ब्यौरा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लोजपा पर बड़ा हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच करने की मांग की है। तीसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बगहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद ने देश को मजबूर बना दिया था। अब पाकिस्तान की संसद में भी भारत का डर दिखता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बिहार में भाजपा, लोजपा और जदयू के साथ अलग अलग खेल खेल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हमारे सामने ही हैं, उन्हें अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है। 2 दलों की भीतर घाती चरम पर है। दावा किया कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के चेहरे पर हवाई उड़ी है। यही कारण है कि दोनों ऐसी टिप्पणी करने में लगे हैं जिससे सार्वजनिक जीवन में परहेज करना चाहिए। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने नौहट्टा की आम सभा में लोजपा प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए कहा कि बिहार 30 वर्षों में काफी पिछड़ गया है। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा। आज बिहार का खस्ता हाल है, लोग पलायन कर रहे हैं। मुंबई और गुजरात के लोग नौकरी करने या पढ़ने बिहार आते हैं, नहीं तो फिर बिहार के लोग दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटने का काम किया है। नालंदा में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक दलित युवक को हाथ पैर बांधकर जिंदा जला दिया गया। मामला जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के पोसंडा मुसहरी टोला का है। खबरों की माने तो सोमवार रहे सुबह संदीप अपने फूस के घर में सो रहा था। इसी बीच संतोष मौका पाकर उसके घर घुस गया और केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मधुबनी जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। जिले के बरेल गांव के वार्ड नंबर 12 में सोमवार को खौलते दूध के बर्तन में गिरने से 2 मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच ले जाने के दौरान रास्ते में दोनों मासूमों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो के प्रति अपने प्यार को दर्शाने के लिए भागलपुर के इंतजार आलम ने अपनी पहली कार के आकार में अपने घर की छत पर एक पानी की टंकी बनवाई है। वहीं महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा इस तस्वीर को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, स्कॉर्पियो राइजिंग टू द रूफटॉप, यानी स्कॉर्पियो आज ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ ही गया। इस तरह के आइडिया के लिए प्रिय स्वामी को सलाम। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में बैकलॉग की भर्तियां समेत अन्य मांगों के लिए गुर्जरों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है।
भरतपुर के बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुट के लोग पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। आंदोलन की वजह से भरतपुर, करौली समेत 5 जिलों में इंटरनेट ठप है। 7 ट्रेनें डाइवर्ट की गई, जबकि 220 बसें नहीं चली। मथुरा स्थित नंदगांव के प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। इसके फोटो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने 4 लोगों पर केस दर्ज कराया है। मंदिर को गंगा जल से भी धोया गया। घटना 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। खबरों की माने तो मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था के लोग हैं। भारतीय शटलर और ओलंपियन पीवी सिंधु ने सोमवार को अपने एक ट्वीट से सबको चौंका दिया। पहले तो उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा आई रिटायर। इसे देखकर लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वे खेल से संन्यास ले रही हैं। लेकिन उनके ट्वीट में एक और पेज था, जिस पर उन्होंने लिखा था वे नेगेटिविटी, थकान और डर से रिटायरमेंट ले रही हैं, ना कि खेल से। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर विवादित बयान देने के मामले में शायर मुनव्वर राना पर एफआईआर दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे ने नफरत फैलाने, शांति भंग और आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाया है। वहीं मुनव्वर राना की बेटी सुमैया ने कहा कि पापा अपनी बात पर अडिग हैं, वे पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कभी नहीं भूलेगा जिस तरह चीन वैश्विक महामारी को फैलाने से रोकने में नाकाम रहा और उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। ट्रंप ने एक चुनावी रैली में कहा कि अमेरिका अपने आर्थिक पुनरुद्धार की राह पर था और अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर चीन से आए एक वायरस की चपेट में आ गया। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।